तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग पे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम देखे थे लेक्चर 3 का पार्ट ए। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, पार्ट बी देखेंगे, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर 3 का। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि हमने तो पहला फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम बात करेंगे इसकी थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, हमारा जो थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या कहलाता है, हाई लेवल लैंग्वेज। आप एक बात हमेशा ध्यान में याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमेशा अगर आपसे कोई पूछे कि हाई लेवल लैंग्वेज किस जनरेशन में आता है, तो आप सिंपल कीजिए, कहिएगा उन्हें कि थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज आता है। ठीक है, अब देखिए इसके हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि इंट्रोड्यूस इन 1950 में। देखिए, इसको 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब लाया गया था कि एक्चुअली में हाई लेवल लैंग्वेज जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा कब से हुआ था, 1950 से। ठीक है, आप यहाँ सेकेंड पॉइंट में पढ़ सकते हैं कि पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज वाज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम इजिली इन देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज या इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब सिंपल आप समझिए कि हाई लेवल आने से बहुत काफ़ी ज़्यादा ही इजी हो गया प्रोग्राम लिखने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब हम नेटिव लैंग्वेज यूज करने लगे। नेटिव मतलब क्या, जो आप रियल लाइफ में जो आप बात करते किसी से, जैसे हम इंग्लिश में बात करते किसी से ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंग्लिश यूज होने लगा। इंग्लिश वर्ड आपको सब कुछ सामने दिखेगा, सब कुछ साफ साफ भी दिखेगा कि हाँ एक्चुअली में नेटिव लैंग्वेज क्या है और एक्चुअली में हम किस तरह से प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी तरह अब आगे पे पॉइंट है, आप खुद पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आराम से यहाँ पॉज कीजिए स्क्रीन को। मैं आपको इंट्रो बता रहा हूँ ताकि आपको कल जाके ये पता रहे कि हाँ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपने पढ़ा था। ये नहीं कि कल जाके आपको किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया तो आप बता ना पाओ, है ना। क्योंकि बेसिकली आपको ये पता होगा कि अब कहीं भी अगर आप सीखने जाते हो प्रोग्रामिंग, तो आपको इतना डिटेल में नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप सी सीख रहे हो या C++ या जावा या फिर कुछ भी आप सीख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको डायरेक्ट वहाँ लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, मतलब उसका हिस्ट्री बताया जाता है लैंग्वेज की कि लैंग्वेज कब आया था। लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको ये भी मालूम रहे कि जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कोई टॉपिक था। ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कभी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो आप यहाँ सिंपल देख लें कि यहाँ पे क्या होता है थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्लोज टू ह्यूमन, मतलब हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। नेटिव लैंग्वेज का कहने मतलब क्या है कि जो आप रियल लाइफ में बातें करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज, है ना। अब देखिए, अब आते हैं 6 पॉइंट में, आता है कंपाइलर। यहाँ पे कंपाइलर का भी यूज होता है। क्यों होता है यूज? क्योंकि जो हम लैंग्वेज यहाँ पर लिखेंगे, मशीन को बताएंगे, मतलब हम जब इंस्ट्रक्शन देंगे किसको, मशीन को आदेश देंगे कि भाई ये मेरा काम कर दो, तो मशीन लैंग्वेज जानता है ना। जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर किसको जानता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। तो देखिए, हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो तो मशीन डायरेक्ट नहीं समझेगा। उसके लिए तो कोई तो ट्रांसलेटर चाहिए ना, है ना, कोई तो कन्वर्टर चाहिए ना, जो मेरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करे, कन्वर्ट कर दे, ताकि मशीन मेरी लैंग्वेज को इजीली समझ जाए और वो उस टास्क को जो मैंने दे रखे हैं वो टास्क को वो कंप्लीट कर दे, है ना। तो यहाँ पे कंपाइलर नाम का क्या है, एक कन्वर्टर है जहाँ पे हम यूज करते हैं, या फिर हम ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। जो कंपाइलर क्या करता है, एक ट्रांसलेट करता है हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम आते हैं 6 पॉइंट, आप देखेंगे फर्स्ट कंपाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1952 फॉर द मार्क 1 कंप्यूटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ठीक है, जब फर्स्ट प्रोग्रामिंग को जब वहां पे कंपाइल किया गया था, कब, 1952 में किया गया था। ठीक है, जिसका क्या नाम था, मार्क 1 कंप्यूटर, कौन सी यूनिवर्सिटी में, मैनचेस्टर में। ठीक है, तो मैं आपको ये सब जानकारी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कल जाके प्रॉब्लम ना हो कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा था, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा था, है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो भी बताऊंगा एकदम बेसिक बताऊंगा और एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, ताकि कल जाके आप कहीं भी पढ़ोगे ना तो आप उससे पहले जवाब दे सको, उससे पहले जान भी सको कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ा था। और आप ये रियलिटी है, आप कंपेयर भी करना, आप कहीं भी आज भी अगर आप कहीं पढ़ाई भी कर रहे हो ना तो आपको ये सब नहीं बताया जाता है। ये मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ, और आप अगर विश्वास नहीं तो आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए या कहीं भी ज्वाइन कीजिए, आपको इतना बेसिक नहीं बताए जाते। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं, वो सीधा सिलेबस की ओर बढ़ते हैं ना।
तो इसी कारण क्या होता है, बच्चे को प्रोग्रामिंग समझने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप पढ़ते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस एक एक वीडियो को स्किप भी मत कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो स्किप करना मतलब फिर आपको प्रॉब्लम होगी बाद में कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना। तो आप कोई वीडियो मत स्किप कीजिए। अगर आप वीडियो मिस कर लिए तो आप इससे पहले वाले वीडियो जाकर देखें, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाला है और सब भी पार्ट डाला हुआ है, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट ए भी डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यार कि थर्ड जनरेशन में प्रोग्रामिंग कैसा होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है ना कि मेन क्या एक नेटिव लैंग्वेज है, मतलब नेटिव मतलब एक इंग्लिश टाइप का हम प्रिंट कर रहे हैं ना, देख रहे हो ना आप, देख रहे हैं एक इंग्लिश टाइप का हम यहाँ लिख रहे हैं ना मेन। तो ये क्या हो गया, हमारा नेटिव लैंग्वेज, मतलब आपको दिख रहा है कि हाँ मेन का मीनिंग भी कुछ होता है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए आप यहाँ पे हमारे कर्सर देख रहे होंगे, यहाँ प्रिंट एफ, यहाँ देखेंगे हेलो वर्ल्ड, आपको सबका मतलब भी पता चल रहा है कि हाँ जो HELLO क्या है, हमारे कैरेक्टर टाइप का है, अल्फाबेट है सब। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, हमारा नेटिव लैंग्वेज का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, किसके थ्रू, एक नेटिव लैंग्वेज के थ्रू जो हमें आता हो। ठीक है, पहले तो आप देख रहे होंगे इससे पहले एग्जाम्पल में कि 0101 था, जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में होता क्या है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज का यूज करके हम आराम से कंप्यूटर को बता रहे हैं कि मुझे ये परफॉर्मेंस या टास्क करना है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, आप समझते जाइए, रियल लाइफ से समझिए। प्रोग्रामिंग को अगर समझना हो ना आपको तो रियल लाइफ से समझिए। ठीक है, जो आप रियल लाइफ में जो एक्टिविटी करते हैं ना वही है प्रोग्रामिंग, कुछ भी नहीं। क्यों, आप पूछेंगे क्यों ऐसा, तो सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर को हमने बनाया, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब कंप्यूटर को हमने बनाया तो भाई हमने तो सब कुछ आनी चाहिए, हम तो इजी बोल सकते हैं कंप्यूटर को कि भाई ये मेरा काम कर दो, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे नहीं, आप जानोगे ना, तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। देखिए एडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है। आप आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका एडवांटेज पढ़ लीजिए और डिसएडवांटेज भी पढ़ लीजिए। क्यों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसमें एडवांटेज क्या था और इसमें डिसएडवांटेज क्या था, किसमें, थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखिए पहला जो हमारा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, मतलब आपको थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो गया, हमें समझने में आसानी हो गया और सीखने में भी आसानी हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम नेटिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मतलब हम एक इंग्लिश अल्फाबेटिक का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसको, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में, आदेश देने में। समझे बात को, एग्जाम्पल अब रियल लाइफ में आइए, समझिए। जैसे अगर मैं किसी इंसान को मैं बोलूँगा कि भाई मेरा ये लैपटॉप है, जाके ठीक करवा कर ला दो दुकान से। ठीक है, तो मैं किसी तो लैंग्वेज में बात करूंगा ना उससे, मैं चाहे हिंदी में बात करूंगा चाहे इंग्लिश में बात करूँ, तो वो मेरा क्या हो गया, लैंग्वेज, वो नेटिव लैंग्वेज हो गया। मैं उसकी नेटिव भाषा में उसे समझा रहा हूँ कि जाके मेरा कंप्यूटर ठीक करवा दो दुकान से। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करें, नेटिव लैंग्वेज का यूज करके हम कंप्यूटर का आदेश दे रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर तो नहीं समझ रहा ना आपकी नेटिव लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है, सीधी सी बात है, कंप्यूटर 01 नहीं समझता है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम एक ट्रांसलेटर यूज करेंगे। उस ट्रांसलेटर का नाम क्या था, कंपाइलर। ठीक है, जो कन्वर्ट करता है हमारे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, समझे। तो ये चीज हम क्या कहेंगे इसे, हम कंपाइलर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एडवांटेज पढ़ लीजिए, डिसएडवांटेज पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पॉज करके पढ़िए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए मैं आपको इसीलिए थोड़ा मैं स्पीड में करवा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी दिक्कत ना हो, इसीलिए दिक्कत ना हो ताकि, और हमें आगे भी तो बढ़ना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे जब वीडियो लंबे हो जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है समझने में कि इतना लंबा कौन देखता है। तो इसके कारण क्या करते हैं कि आप बीच में स्किप भी कर देते हैं ना। तो आपको स्किप नहीं करना वीडियो, चाहे वो 14 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का हो, चाहे 30 मिनट का हो। अगर आप पढ़ना सच में चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कल जाके। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब जहां पे हम स्ट्रक्चर टाइप का लैंग्वेज को यूज करते हैं। मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कहने का मतलब यह है कि हम कंप्यूटर से को डेटा को, समझे, को डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं।
ठीक है। तो उसको क्या 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 हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं किसके थ्रू, डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, उसके हम क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होता। सिंपल, अगर आपको मैं अगर सिंपल बात समझाऊं तो सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लॉजिक नहीं यूज करते हैं, लॉजिक यहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जोड़ घटाव, ये मतलब ये होता है लॉजिक यूज करना कि हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ डेटा को मैनेज करते हैं और हम डेटा को क्या करते हैं, डेटा को डेटाबेस में हम मैनेज करके रखते भी हैं। इसे हम क्या कहेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंट्रोड्यूस इन 1970, हाईली यूजर फ्रेंडली है, मिनिमम एफर्ट फॉर यूजर टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा का स्टोर कर रहे हैं, ना कि हम कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मशीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये होता है कि जब हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई मुझे मेरा ये टास्क कंप्लीट कर दो, तभी तो मशीन काम करेगा ना। हाँ, तभी ना मैं डिपेंडेंट हुआ ना मशीन पे मैं, वरना मैं तो इंडिपेंडेंट हुआ। अगर मुझे मशीन से कोई मतलब ही नहीं, अगर मान के चलो कि अगर मुझे, देखो सिंपल सी बात है ना, अगर मुझे किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करना हो, मैं तो वहाँ कन्वर्ट नहीं करवा रहा ना, मैं तो कि मशीन से बात नहीं कर रहा कि भाई मेरा ये फाइल है तुम इसको ये चेंज कर दो अपने मशीन लैंग्वेज में, नहीं करवा रहा हूँ मैं। मान लो एक मेरा फाइल है जिसको मैं अपने डेटाबेस में या फिर अपने डेटा में या फिर अपने हार्ड डिस्क पे सेव कर रहा हूँ। सिंपल सी बात, ये रियल लाइफ से समझिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम किसी डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर कर दे, क्या करना, सिंपल जाकर कॉपी किया, पेस्ट कर दिए, हो गया। तो मुझे वहां पे क्या मतलब हुआ, लॉजिक वहां लगा क्या, लॉजिक तो नहीं लगा ना वहाँ पे। सिंपल से समझिए, यहाँ पे लॉजिक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात हो रही है। देखिए स्क्रिप्टिंग से ही आप समझ जाइए, जैसे हम नहीं बोलते हैं कि यार मुझे ना भाषण देना है तो तुम्हारा स्क्रिप्ट क्या है, मतलब एक्टर लोग नहीं बोलते हैं कि अच्छा ये मूवी बनाना है तो ठीक है मूवी बनाना है, अच्छा रुकिए पहले मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा कि इसका स्क्रिप्ट क्या है ना, तभी तो फिर स्क्रिप्ट देख के या पढ़ के वो काम करते हैं ना कोई भी एक्टर। तो पहले स्क्रिप्ट ये देखते हैं कि उसे उस रोल में निभाना या फिर उस रोल को निभाना है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट कहेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें जब डेटा को स्टोर करना होता है, ठीक है, या फिर डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना होता है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन सा लैंग्वेज यूज भी होता है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके अब एग्जाम्पल। देखिए ये हमारा क्या रहा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग। ऐसे हम क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा कर्सर क्या है, यहाँ पे कस्टमर ID 1 न्यू वुड वर्क नेम, ये सब क्या है, एक तरह का डेटा है हमारा। ठीक है, जो हम किसी क्या कर रहे हैं, किसी में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, हर एक जैसे नाम स्टोर करवा रहे हैं, उसका हम प्रोजेक्ट का नाम टाइटल स्टोर करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे तरफ के क्या हो गया, एक तरह का हमारा ये डेटा स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, हम आते हैं अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सिंपल सी बात है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, चलो आपने बताया कि नहीं, एक तो नेचुरल लैंग्वेज जो हम बात करते हैं वो तो होता ही है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, वही जो आज हम बात करते हैं रियल लाइफ में किसी भी इंसान से, हिंदी या इंग्लिश या फिर कुछ भी फारसी बंगाली कुछ भी बोल दीजिए आप, कोई भी लैंग्वेज का हम यूज़ करके जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं या फिर हम किसी से बातचीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में आप यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज यूज करेंगे। आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे होंगे, यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिखा हूँ कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर यूज्ड मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च। मतलब आप इससे ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मैक्सिमम लोग फिफ्थ जनरेशन ही प्रयोग करते हैं लैंग्वेज। क्यों, आर्टिफिशियल का मतलब समझिए कि बनावटी, मतलब रूहबहू। अगर हम एक इंसान है तो अगला हम क्या बना दिए, एक रोबोट बना दिया। अब आप सोच रहे हो कि रोबोट, तो रोबोट ही क्या होता है कि हम वहाँ पे रोबोट में ही हम फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि OPS5 मरकरी आर एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब OPS5 मरकरी एक ऐसा है,
ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या है जो हम 5th जनरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, एग्जांपल में मैं आपको दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, अब आपको दिमाग में चल रहा होगा सर 5th जनरेशन में क्या हो सकता है। तो सिंपल से समझिए कि आज आप जो गूगल से बात करते हैं, अब नहीं बोलते हेलो गूगल ये ब्राउजर ऑन कर दो, बोलते हैं हेलो गूगल यहाँ का लोकेशन बता दो, तो डैट इज कॉल्ड 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने रोबोट के बारे में सुना होगा ना, तो रोबोट इज ए कॉल्ड क्या, रोबोट क्या है, हमारा 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझे बात को। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो सिंपल से आप बोलिएगा कि 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जहाँ पे हम नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं और हम अपने रियल लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कोई पूछे कि 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, लैंग्वेज, तो आप सीधा बोलिएगा OPS5 एंड मरकरी। देखिए यहाँ पे है ना, OPS5 एंड मरकरी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दिस आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव ए विजुअल टूल टू डेवलप ए प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, एक विजुअल टूल के थ्रू क्या करता है, प्रोग्राम को डेवलप करता है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात रखिएगा कि हम 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक हम आर्टिफिशियल मतलब हूबहू टाइप का हम प्रोग्रामिंग करके हम एक ऐसा एंटिटी बनाते हैं जिससे हमें कोई भी टास्क परफॉर्म कराने में इजीली हो, मतलब हमारी भाषा में वो जल्दी काम करे। ठीक है, अब देखिए नीचे देख रहे हैं कि वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, देखिए आज हमारे जो यहाँ पे रियल लाइफ में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो काम हो रहे हैं ना, एआई पे, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एआई पे जो आज काम हो रहा है ना, वो 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझे बात को। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि एआई क्या होता है, अब आपको मैं यहाँ पे और डिटेल बता दूंगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि एआई refer to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like human and mimic their action. The term may be also applied any machine that exhibit trait associated with a human mind such a learning and problem solving। देखिए इससे आपको साफ साफ दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है कि एक इंसान की ही तरह सोचता भी है और रिएक्ट भी करता है, एक्शन भी करता है और उसी तरह क्या करता है, काम भी करता है। ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है और किसी चीज को सीखता भी है, सुनता भी है ना। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, किसके तरह, बिल्कुल इंसानों की तरह, और वहां पे हम क्या करेंगे, एआई का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ गए बात को। अब देखिए आगे हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई। देखिए आपने रोबोट के बारे में सुना ही होगा ना, सोफिया रोबोट सुना है ना आपने, तो यही है आप जो देख रहे हैं ना, यही सोफिया रोबोट है जो आज पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे एआई का यूज किया गया है, मतलब 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। ये बिल्कुल हूबहू हमारी तरह ही ट्रीट करती है, सुनती है, बोलती है और रिएक्ट भी करती है, एक्शन भी करती है। इसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए मैं आपको बहुत ही थोड़ा सा डीपली बता रहा हूँ ताकि आप सोचने की शक्ति आपको जो है ना, जो थिंकिंग एबिलिटी बोलते हैं, वो आपको बढ़ जाए धीरे धीरे करके, है ना। क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में बेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब घबराइए मत, अब बिल्कुल सीखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से सिखाऊंगा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा, रियल लाइफ से बताऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये हमारा क्या है, सोफिया रोबोट है जो आज हमारे एआई पे वर्क कर रहे हैं, मतलब हमारा ये 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जांपल है सोफिया रोबोट। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इसका एग्जांपल। देखिए 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह का प्रोग्रामिंग होता है ना, तो आप देख रहे होंगे इस टाइप का प्रोग्रामिंग होता है, मतलब यहाँ पे मरकरी का यूज किया जाता है और OPS5 का। ठीक है, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या करने के लिए, एक हूबहू क्या इंसान बनाने के लिए, मतलब मशीन बनाने के लिए जो इंसानों की तरह ट्रीट करे या फिर समझे या फिर सुने या फिर काम करे, है ना। अब बोले आप सोच रहे हैं ऐसा बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि इससे टाइम भी बच गया हमारा, इससे हमारा वर्कर भी बच गया और इससे हमें क्या होगा, हमारा जो एक्सपेंसेस खर्चा है वो भी बच जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पे 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं।
ठीक है, अब आइए हम आपको पूरा रिमाइंडर करवाते हैं। ठीक है, देखिए जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब मैं आपको पूरा रिमाइंड करवाता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, सेकेंड जनरेशन में क्या आता है, थर्ड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज आता है, फोर्थ में कौन सा आता है, फिफ्थ में कौन सा आता है। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ह्यूमन लैंग्वेज आता है, सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज आता है, थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस, जावा, फोर्टन, कोबोल और पास्कल। जो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो कर्सर है मेरा, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सी। तो आपसे कोई पूछे कि सी कौन सा जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप सीधा बोलिएगा क्या कि सी इज द थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, एसक्यूएल आ गया, यूनिक्स शेल आ गया, ओरेकल आ गया, ओरेकल रिपोर्ट आ गया, आर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब जो आपको मैं अभी बताया कि नेचुरल लैंग्वेज होता है, ओपीएस S5 होता है और मरकरी होता है, ये क्या होता है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए नेचुरल लैंग्वेज मैंने इसलिए डाल दिया ना ताकि आपको इजी हो समझने में। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा नेचुरल लैंग्वेज मतलब और क्या अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं। नेचुरल लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि आज जो हम अपने रियल लाइफ में किसी से कम्युनिकेट करने के लिए जो हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उससे हम क्या कहेंगे, नेचुरल लैंग्वेज, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम किसी भी प्रकार से बोल के हम मशीन से काम करवा सकते हैं। मतलब सिर्फ मैं बोलूंगा मशीन को कि मेरा ये फाइल है इसको ओपन कर दो, तो ओपन कर देगा। ठीक है, मतलब बोल के काम करवाना, मतलब नेचुरल वे में, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वीडियो को देखें, हर एक पार्ट को देखें, ताकि आपको कल जाके प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप अगले से मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर आप सच में सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, तो बिल्कुल एकदम हर एक पार्ट को देखें, स्किप ना करें, पूरे वीडियो को देखें। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको दिख जाए, नोटिफिकेशन में भी आ जाए। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि देखने ये मतलब देखिए मेरे कहने मतलब सीधी सी बात है, ज्ञान जहाँ से मिलता है बांट लो, क्योंकि ज्ञान सबको नहीं मिलता, और ज्ञान जिसे मिलता है वो धन ही हो जाता, समझो। तो सिंपल सी बात है कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुए थे जब मैं प्रोग्रामिंग सीखने गया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे और इस प्रकार से कोई पढ़ाया भी नहीं था। तो मैं आपके लिए हर एक पॉइंट लेके आया हूँ। मतलब मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो आज पीपीटी मेरा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं हर जगह से तोड़ निचोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। ठीक है, ताकि आपको प्रोग्रामिंग में कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।